हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डिजिटल जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ था उसका डिटेल सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। जो लोग अभी तक इस टेस्ट को अटेंड नहीं किए हैं वो लोग सिंपली www.edu4e.com इसको विजिट कर लीजिएगा और विजिट करने के बाद साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप करने के बाद गेट टेस्ट सीरीज के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पर ये जो टॉपिक का नाम वहाँ पर दिया हुआ है बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सिंप्लीफिकेशन, इस टेस्ट को पहले आप अटेंड कर लीजिएगा और उसके बाद सॉल्यूशन को देखिएगा तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और यहाँ पर आपको ऑल इंडिया बेसिस रैंकिंग मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा इस टेस्ट को अटेंड करने के बाद। तो पहले अटेंड कीजिए, उसके बाद उसका बेनिफिट आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पर अदर एग्ज़ाम के लिए भी ऑलरेडी टेस्ट जो पैकेज है बना हुआ है, तो आप इसमें से जो भी जिस एग्ज़ाम का भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं टेस्ट इजीली आसानी से दे सकते हैं और आपका डिटेल सॉल्यूशन हम लोग को यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलते हैं इसका जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी टाइप का आपको इंक्वायरी रहे, क्वेरी रहे तो आप इस नंबर पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अब चलते हैं, हम अपना जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इन द निगेटिव लॉजिक सिस्टम, निगेटिव लॉजिक सिस्टम में द मोर निगेटिव द, यहाँ पर निगेटिव लॉजिक सिस्टम क्या है? निगेटिव लॉजिक सिस्टम में जीरो का मतलब हाई होता है, ठीक है, जीरो का मतलब हाई और वन का मतलब लो होता है। और जब हम लोग पॉजिटिव सिस्टम की बात करें तो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में वन का मतलब हाई होता है। जो हम लोग जनरली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम का ही होता है मैक्सिमम, और जीरो पर ए लो होता है। तो इस थ्योरी के हेल्प से अब हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला दिया है, द मोर निगेटिव ऑफ द टू लॉजिक लेवल रिप्रेजेंट लॉजिक वन स्टेट। मोर निगेटिव, जो ज़्यादा निगेटिव रहेगा बोल रहा है कि वो वन को दर्शाएगा। तो जो ज़्यादा निगेटिव रहेगा, यहाँ पर निगेटिव लॉजिक सिस्टम की बात कर रहा है, तो जो ज़्यादा निगेटिव रहेगा, अगर वन और जीरो में देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे जीरो ज़्यादा निगेटिव है, तो वन स्टेट को दर्शाएगा, हाई को शो करेगा। तो ये हम लोग का पहला वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। द मोर निगेटिव ऑफ द, सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है द मोर निगेटिव ऑफ द टू लॉजिक लेवल रिप्रेजेंट ए लॉजिक जीरो। तो मोर निगेटिव यहाँ पर जीरो नहीं होगा बल्कि मोर निगेटिव वन होगा, क्योंकि ये निगेटिव लॉजिक सिस्टम है। ये तब ट्रू होता जब हमारा पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम होगा। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी को हम आप पढ़ लीजिएगा, हम इसको नहीं पढ़ते हैं, बाकी का जो स्टेटमेंट है वो गलत है। उसके बाद आते हैं 2.2 में, पॉजिटिव लॉजिक इन ए लॉजिक सर्किट इज वन इन व्हिच। तो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम के लिए लॉजिक जीरो एंड वन आर रिप्रेजेंटेड बाय जीरो एंड पॉजिटिव वोल्टेज रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर बोल रहा है कि लॉजिक जीरो एंड वन आर रिप्रेजेंटेड फॉर जीरो और वन, जीरो एंड पॉजिटिव वोल्टेज रेस्पेक्टिवली। सेकेंड ऑप्शन दिया है लॉजिक जीरो एंड वन आर रिप्रेजेंटेड बाय देन बाय निगेटिव एंड पॉजिटिव वोल्टेज रेस्पेक्टिवली। ये बोल रहा है जीरो निगेटिव के लिए और पॉजिटिव के लिए वन लेते हैं। और लॉजिक जीरो वोल्टेज लेवल इज हायर देन लॉजिक वन वोल्टेज लेवल। और उसके बाद डी ऑप्शन जो है वह है लॉजिक जीरो वोल्टेज लेवल इज लोअर देन लॉजिक वन वोल्टेज लेवल। तो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम के लिए जीरो वोल्टेज लेवल जो होगा वो लोअर होगा देन लॉजिक वन वोल्टेज लेवल। तो ये हम लोग का चार जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसके बाद बोला है जोर गेट इज नॉट ए यूनिवर्सल गेट। तो ये हमारा ट्रू है। यूनिवर्सल गेट कौन सा होता है? नैंड और नॉर। नैंड और नॉर जो होता है हमारा यूनिवर्सल गेट होता है। उसके बाद बोला है इट इज नॉट पॉसिबल टू रियलाइज एनी बुलियन फंक्शन यूजिंग इग्नोर गेट। ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर हम लोग का ए ज़्यादा सही, एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए और बोथ दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। वहीं अगर नैंड और नॉर का एग्जांपल ले जो कि यूनिवर्सल गेट है, इससे हम लोग कोई भी गेट इसके हेल्प से बना सकते हैं। उसके बाद 2.4 है द निगेटिव लॉजिक एंड गेट शोन इन द गिवन फिगर इज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव लॉजिक। ये जो है किसके इक्विवेलेंट होगा? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये जो यूज किया गया है ए बार यूज किया गया है। हम लोग को जो आउटपुट मिलेगा ए बार इंटू बी बार मिलेगा और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का बार। तो ए प्लस बी का बार हम लोग कहाँ पर मिलता है? नॉर गेट में मिलता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि द गेट हुज आउटपुट इज लो इफ एंड ओनली इफ ऑल इनपुट आर हाई। मतलब इनपुट 1 1 करेंगे तो आउटपुट हम लोग को क्या मिलना चाहिए? जीरो मिलना चाहिए। तो ऐसा किस में पॉसिबल है? तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट में पॉसिबल है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में।
इफ द आउटपुट ऑफ ए लॉजिक गेट इज 1, आउटपुट 1 है व्हेन ऑल इट्स इनपुट आर लॉजिक 0, जब इनपुट 0 0 हो तो ऐसा गेट कौन सा होगा? तो 2.6 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, नैंड और नॉर, ऐसा नैंड और नॉर गेट में पॉसिबल है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को हमने टेस्ट में इंक्लूड किया नहीं है तो इसको हम इग्नोर करते हैं। आप लोग अपने प्रैक्टिस के लिए इसको पढ़ सकते हैं। और 2.7 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2.8 में। 2.8 दिया है, दो ठो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया है और इसको हम लोग को यहाँ पर दिया है 1 जोड़ b बराबर 0। तो ऐसा कब पॉसिबल है? तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब a बराबर b हो। और 1 जोड़ b इज इक्वल टू 1, ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब a बराबर नॉट b हो। उसके बाद a प्लस b का बार इक्वल टू 0, एक कब पॉसिबल है? जब a और b दोनों का दोनों 1 होगा। तो इसको हम लोग 3 के साथ मैच करा लेंगे, सॉरी इसको 3 के साथ मैच करा लेंगे। और बाकी जो हमारा c बच गया, c को हम लोग मैच करा लेंगे 4 के साथ। तो हम लोग का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग का आया है a का 2, b का 3, ठीक है। तो b को 3 के साथ मैच कराएंगे, c का आया है 4 और d का आ रहा है हम लोग का 1, d का 1 आ रहा है। तो हम लोग का b ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया है, इसमें से कौन सा ट्रू है? तो पहला है ए नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू और गेट विथ इट्स इनपुट इन्वर्टेड। अगर इनपुट को हम लोग उल्टा कर दें, इन्वर्ट कर दें, तो हमारा जो नैंड गेट है वो नॉर गेट के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद है ए नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू एंड गेट व्हेन इनपुट इज इन्वर्टेड। तो ए 2 नंबर ऑप्शन भी हम लोग का करेक्ट है। तो हमारा सही आंसर हाँ ठीक है, हम लोग का ए 2 नंबर ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग लाना चाहें तो ए कहने का इसका मतलब क्या है? एक्चुअल में y1 का यहाँ पर जो वैल्यू होगा, y1 होगा a इंटू बी का बार, ठीक है। और अगर हम लोग y1 दूसरे तरीके से निकालना चाहें तो y1 को निकाल सकते हैं ए बी का बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। इस तरह से लिख सकते हैं। इक्वल टू हम लोग को मिल जाएगा a प्लस बी। कहने का मतलब a डॉट बी का बार हमारा क्या है? नैंड गेट है। और इस नैंड गेट को अगर इन्वर्ट कर दे हम लोग, ठीक है, एक और बार लगा दे तो हम लोग को क्या मिलेगा? और गेट मिलेगा। तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन सही था। उसी तरह से आप दूसरा ऑप्शन भी जांच कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन के लिए y2 हम लोग कितना लिखेंगे? y2 लिखेंगे a प्लस बी का बार। ए नॉर का आउटपुट है। और अगर इसको हम लोग थोड़ा सा सोल्व किया जाए, इसी का हम लोग एक बार और बार लगाकर सोल्व कर ले तो ये हम लोगों को क्या देगा? ए दे देगा a बार प्लस बी बार का बार। और इसको और हम एक बार सोल्व करेंगे तो a मिलेगा हम लोगों को ए बी, और इसका कितना हो जाएगा? डबल बार होगा, ठीक है। और जब डबल बार होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी। इस तरह से हम लोग का 2 नंबर जो स्टेटमेंट था वो भी सही है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन ऑल इनपुट ऑफ नैंड गेट आर 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन ऑल इनपुट ऑफ ए नैंड गेट आर सॉर्टेड। सबसे पहले एक नैंड गेट हम लोग बना लेंगे। ये हमारा नैंड गेट है और इसका जो इनपुट है इसको सॉर्ट कर लिया गया है टू गेट ए 1 इनपुट, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 1 आउटपुट गेट इट बिकम्स एन इन्वर्टर। बोल रहा है कि इनपुट के अगर दोनों गेट को हम लोग सॉर्ट कर लेंगे तो ये एक इन्वर्टर की तरह फंक्शन करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर इनपुट ए दे दें तो हम लोग को y क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू हम लोग को मिल जाएगा a बार इंटू ए बार। और a बार इंटू ए बार हम लोग को क्या मिलता है? a बार मिलता है। तो ऑब्वियसली ये जो हम लोग को मिल रहा है इन्वर्टर की तरह ही बिहेव कर रहा है, क्योंकि अगर a का आउटपुट a बार मिले तो इसको हम लोग इन्वर्टर बोलते हैं। When all input of NAND gate are at logic 0 लेवल, अगर इसको हम लोग इनपुट्स को 0 कर देते हैं तो आउटपुट जो है 1 मिलेगा। तो इनपुट 0 करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर हम लोग मार्क करेंगे ए और बी बोथ आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द करेंट number of different set of input condition that produces a high output from 5 input OR gate। तो यहाँ पर 5 इनपुट लिया गया है, 2 के पावर 5 हम लोग कितना मिलेगा? ये हो जाएगा 32। लेकिन जो फर्स्ट वाला हम लोग को 0 0 0 0 और 0 मिल रहा है, इसको अगर हम लोग और करेंगे तो ये हमको कितना देगा? 0 देगा, ठीक है। और आउटपुट हम लोग को चाहिए करेंट नंबर ऑफ सेट ऑफ इनपुट कंडीशन दैट प्रोड्यूसेस ए हाई आउटपुट। तो ये तो हाई आउटपुट हम लोग को दे नहीं रहा है, इस सब का और करेंगे तो
तो एक वैल्यू हम लोग घटा देंगे, 32 में से एक घट जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर 31। तो इसका सही आंसर 31 होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इफ द फिगर शोन बिलो द इनपुट कंडीशन नीडेड टू एक्टिवेट आउटपुट जेड इज, जेड को एक्टिवेट करने के लिए इनपुट का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि अगर ए और बी हम लोग 0 लेंगे तो यहाँ पर 0 + 0 0 मिलेगा, तो यहाँ पर आउटपुट 1 मिलेगा। और सी डी हम लोग 1 लेंगे तो यहाँ पर भी 1 मिलेगा, और दोनों का मल्टीप्लाई फिर हम लोग को 1 मिल जाएगा। तो सी हम लोग का सही आंसर होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 बोल रहा है द आउटपुट एक्स वेव फॉर्म फॉर द एबव कॉम्बिनेशन सर्किट ऑफ द इनपुट ए एंड बी विल बी। तो यहाँ पर हम लोग को 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से हम लोग को सही ऑप्शन मार्क करना है। तो 13 के लिए अगर इसको हम लोग सोल्व करने जाए तो x बराबर मिलेगा a + b बार, a + b बार, ठीक है। यहाँ पर a है और a b बार है, और दोनों को और करके इसके बाद एक बार यहाँ पर दे देना है, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे b से इंटू b, क्योंकि यहाँ पर एंड गेट है और यहाँ पर ए नैंड गेट है, यहाँ पर एक नॉट भी लगा हुआ है, तो फिर ए पूरा का बार हम लोग को लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो ए हम लोग को कितना दे देगा? ए देगा a + b, और इस पर हम लोग दो ठो बार ले लेंगे, ठीक है। a + b का 2 बार और b के अंदर भी एक बार है, तो हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस टाइप से लिख सकते हैं, a + b और b के ऊपर एक बार है, उसके बाद यहाँ पर डबल बार है, और साथ में हम लोग b को ऐड कर सकते हैं प्लस b बार। और इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा a + b बार प्लस b, जो सोल्व करके हम लोग को कितना देगा? a दे देगा हम लोग को a + b बार, ठीक है। अब इसके हेल्प से हम लोग आसानी से आउटपुट पता कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को जो सही आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है ऑप्शन बी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट वेव फॉर्म फ्रॉम एक्स इन द गिवन सर्किट डायग्राम। यहाँ पर इनपुट दिया हुआ है, ठीक है, और ए हमारा एक्स है, तो करेक्ट वेव फॉर्म हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एस बराबर ए बी प्लस ए बार बी बार, क्योंकि यहाँ पर दोनों में नॉट गेट लगा हुआ है। तो हम लोग अगर इनपुट 0 0 रखते हैं तो ए और बी का वैल्यू अगर 0 0 रखते हैं तो हम लोग को जो आउटपुट मिलेगा वो 1 मिलेगा। आउटपुट हम लोग का मतलब ए पूरा ऑपरेशन करने के बाद। और अगर इनपुट 0 1 रखते हैं तो 0 मिलेगा, 1 0 रखते हैं तो 0 मिलेगा, और 1 1 के केस में 1 मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग आसानी से मैच कर सकते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में 1 0 रखा हुआ है, तो 1 0 के लिए हम लोग का 1 0 के लिए क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यहाँ पर हम लोग को आउटपुट 0 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर 0 0 है, और 0 0 के लिए हमारा जो आउटपुट है वो 1 है, ठीक है। और उसके बाद फिर से 0 1 है, ये 0 हो गया और ये हो गया 1। तो 0 1 के लिए हमारा जो आउटपुट है वो 0 है, तो फिर से ये नीचे चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये 1 है और ये भी 1 है, तो 1 1 के लिए हमारा आउटपुट जो है वो 1 है, तो फिर से हम लोग को 1 मिलेगा। तो इस टाइप से हम लोग को करके और मैच करवा लेना है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। और अभी तक हम लोग देख रहे हैं सी ऑप्शन जो है हमारा वो मैच कर रहा है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द गिवन फिगर शो ए नैंड गेट विथ इनपुट वेव फॉर्म ए एंड बी। यहाँ पर ए बी इनपुट वेव फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। आउटपुट जो हम लोग को मिल रहा है एक्स मिल रहा है, तो यहाँ पर पता कर लेना है कि एक्स इसमें से कौन सा होगा। तो ए भी उसी तरह से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अगर ए बी हम लोग का 0 0 रहा तो आउटपुट जो हम लोग को मिलेगा वो मिलेगा ए बी का बार, ठीक है। तो ए बी का बार 1 हो जाएगा, फिर 0 1 लेंगे तो भी 1 होगा, और उसके बाद अगर हम लोग 1 0 लेते हैं तो 1 होगा, और 1 1 भी लेंगे तो 0 होगा। तो इसको आसानी से अब सॉल्व किया जा सकता है, और इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हम लोग का डी आएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है लॉजिक सर्किट इनपुट वेवफॉर्म शोन इन फिगर। यहाँ पर ए और बी दे दिया है, हम लोग को आउटपुट पता करना है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग एक्स निकाल सकते हैं, एक्स बराबर हो जाएगा ए बार प्लस
बी बार प्लस बी और इसका ओवरऑल का बार, ठीक है। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए हम लोग को देगा ए बी बी बार, और इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो ए इंटू हम लोग को 0 मिल रहा है, तो आउटपुट कुछ भी, इनपुट कुछ भी रहे, आउटपुट हम लोग को 0 ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। तो 17 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ए नेचुरल फूड रेस्टोरेंट, फ्रूट इज ऑफर्ड बाय डेजर्ट बट ओनली इन ए सर्टेन कम्बिनेशन, वन चॉइस इज आइदर ऑरेंज और एप्पल और बोथ, अनदर चॉइस इज आइदर मैंगो और एप्पल और नाइदर। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ए हमारा इसको अगर हम लोग ले लेते हैं, हमारा जो फंक्शन है वो आ रहा है ए से एप्पल, बी से बनाना, मैंगो और ऑरेंज। इस तरह से 4 ठो यहाँ पर वेरिएबल दिया है, चारों को हम लोग इस तरह से ले लेते हैं। और ए जो होगा वो इक्वल होगा ए प्लस ओ, ए प्लस ओ प्लस ए में ये जो फंक्शन है प्लस ओ बी। और इसको हम लोग अगर ए कॉमन ले लेते हैं तो ए कॉमन लेने से ए हमारा 1 प्लस एम बचेगा, और साथ में प्लस ओ कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस बी बचेगा। और इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ए हमारा आएगा ए प्लस ओ। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सी, ए प्लस ओ। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2.18 में। यहाँ पर दिया है द आउटपुट ऑफ एक जोर गेट, ये हमारा एक जोर गेट है विथ ए एंड बी एज इनपुट विल बी, ए और बी इनपुट है। तो इसको इस तरह से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ए बार बी को हम लोग लिख सकते हैं ए बार बी प्लस ए, और ए बी बार को लिख सकते हैं ए बी बार प्लस बी। और उसके बाद इसको हम लोग इस तरह से अलग कर लेंगे और फाइनली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। या फिर दूसरा हम लोग के पास ऑप्शन है कि हम लोग डायरेक्ट आउटपुट से चलें। अगर आउटपुट से चलेंगे तो ए बी प्लस ए बार बी बार, ए बी प्लस ए बार बी बार, ये इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस ए बार प्लस बी बार। तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन हम लोग का करेक्ट नहीं होगा। और अगर सेकंड वाला ऑप्शन की बात करें तो ए 0 हो जाएगा, तो ए भी हम लोग का सही आंसर नहीं है। अगर हम लोग सी ऑप्शन की बात करें ए प्लस बी इंटू ए बार बी, तो ए हो जाएगा ए प्लस बी को ए प्लस बी ही लिख लेते हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए बार प्लस बी बार से, ठीक है। और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ए हम लोग को दे देगा ए बी बार प्लस ए बार बी, जो कि एक जोड़ का आउटपुट होता है। तो ए हमारा सही आंसर सी है इसमें। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, द आउटपुट वाई ऑफ द गेट सर्किट गिवन इन द फिगर। तो इसमें से हम लोग को y का वैल्यू निकालना है। तो 19 को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा x एक जोड़, ठीक है, यहाँ से a वाला x है और a भी x है, तो a एक जोड़ b लिखने की जगह हम लोग x एक जोड़ x लिखेंगे, ठीक है। और फिर इसको एक जोड़ करेंगे इसके साथ, और उसके बाद फिर इसको पूरा को एक जोड़ करेंगे हम लोग लास्ट वाला फंक्शन x के साथ, ठीक है। और इस तरह से फाइनल इस तरह का फंक्शन हम लोग को मिलेगा। इसको अगर हम लोग सोल्व कर लेंगे तो ए हम लोग को दे देगा 0। इसका सही आंसर क्या होगा, बी। और सुविधा के लिए आप चाहें तो यहाँ पर 11 और 10 कोई दो वैल्यू लेकर के पुट करके और जांच कर सकते हैं कि यहाँ पर आंसर कौन सा होगा। इसको और इस फंक्शन को अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो इसको लास्ट से सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। ए एक जोड़, अगर ए हम लोग जानते हैं क्या होता है, 0 होता है, तो ए 0 हो जाएगा। फिर x में 0 के साथ एक जोड़ करेंगे तो वो भी हम लोग को 0 ही देगा। तो फाइनल आंसर हम लोग का 0 ही आने वाला है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, द ओपन कलेक्टर वायर सर्किट सोन फिगर विल फंक्शन, जो y का वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा है क्या होगा। तो इसको हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसको ले लेते हैं Z1 और इसको ले लेते हैं Z2। तो हम लोग लिख सकते हैं Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू ए बी का बार इंटू ए बी का डबल बार, और ए हमारा हो जाएगा ए बार प्लस बी बार इंटू ए प्लस बी। और इसको अगर हम सोल्व करें तो ए हमको देगा ए बार मल्टीप्लाई करने से प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस बी बी बार। और इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे तो ए एक जोड़ बी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार देगा, इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए एक जोड़ बी। तो हम लोग का सही फाइनल आंसर कौन सा हो रहा है, सी।
एक जोड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर भी 1 दिया है और साथ में x दिया है, ठीक है। तो 1 और x का एक जोड़ करना है, इसका फंक्शन हम लोग जानते हैं। तो अगर a b फंक्शन है तो यहाँ पर एक जोड़ b क्या होगा, अगर a b 0 0 है तो a 0 देगा, और अगर 0 1 है तो 1 देगा, 1 0 है तो 1 देगा, और 1 1 रहने पर ये क्या देगा, 0 देगा। तो इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने से हम लोग को फाइनल आंसर 1 मिलेगा। तो ये था आज का पूरा फाइनल डिस्कशन। उसके बाद फिर से नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अगला टेस्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए फ़िलहाल इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू।